हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ 3 तरह के नमक पारे, जिसे हम एक ही डो से बनाएंगे। बहुत ही जल्दी बनते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए 3 तरह के नमक पारे बनाना स्टार्ट करते हैं। नमक पारे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है। आप चाहें तो आधा मैदा और आधा आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं अजवाइन डालेंगे। इसमें मैंने आधा चम्मच के करीब अजवाइन ली है। इसको ऐसे क्रश करके डालिएगा। अजवाइन ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है ये। और नमक यह आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। ये मैंने आधा चम्मच के करीब नमक लिया है। और जितना हमारा मैदा है, यानी कि हमारा 500 ग्राम मैदा है, तो उसका 1/4 कप जो है ये ऑयल होगा मोइन के लिए। इसको ऐड करेंगे हम, अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने आटे के साथ मोइन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मोइन अच्छे से डालिएगा। आप देख सकते हैं मैं मुट्ठी बना रही हूँ तो इसकी मुट्ठी बन रही है। बस इतना ही हमें करना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे ज़रूरत के अनुसार, और इसका एक टाइट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे पूरी का बनाते हैं उससे हल्का सा और टाइट। थोड़ा थोड़ा करके पानी ज़रूरत के अनुसार डालेंगे और इसका एक टाइट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। इसका हमने एक टाइट डो बनाकर तैयार कर दिया है। डो टाइट ही रखिएगा, तभी जो है नमक पारे में जो है क्रिस्पीपना आ पाएगा। अब हमारा डो तो बनकर तैयार है। अब इसको हम ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। आटा को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब इसको दोबारा से मसल कर 1-2 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेंगे, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसे बेलना शुरू करेंगे। आटे को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसल लिया है। हमारा जो आटा है वो हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, देख सकते हैं। तो अब इसे बेलना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे पेड़े निकालूंगी। पहले एक पेड़ा ले लिया है। पहले मैंने इसका एक पेड़ा हमने ले लिया है। इसको ऐसे प्रेस कर लिया है। अब इसको हम बेलना शुरू करेंगे। इसको हमें किनारों से बेलना है, बीच के हिस्से से नहीं बेलना है। और इसको हमें पतला बेलना है थोड़ा। इसको मैंने बेल लिया है डो को। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। और इसे किनारे से बेलेंगे। अब इसका क्या करेंगे हम, थोड़ी इसकी भी शेप पे ध्यान मत दीजिएगा। ऐसे करके लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। आज हम एक ही डो से 3 तरह के नमक पारे बनाने जा रहे हैं। इस तरह से काट लेंगे। इसके बाद आप इसे कटर की सहायता से भी काट सकते हैं। जो पिज़्ज़ा कटर आता है ना, उसकी सहायता से भी आसानी से काट सकते हैं, जिससे भी आपको इजी लगे। अब जो साइड वाले हैं ना, उसको हम निकाल लेंगे। ऐसे इधर के साइड के हम निकाल लेंगे। अगर आपके हाथ में चिपक रहा हो तो आप चाकू की सहायता से इसे निकाल लीजिएगा। और बाकी हम इसको अलग अलग कर लेंगे। ऐसे एक करके अलग कर लेंगे हम, और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। ऐसे अलग कर लेंगे। आप चाकू की सहायता से भी कर सकते हैं। पहला तरीका तो हमारा ये हो गया। अब इसे हम फ्राई करते हैं। इधर कढ़ाई में मैंने सेकने के लिए तेल पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। हमें ज़्यादा तेल को गर्म नहीं करना है, मीडियम तेल ही गर्म करना है, मतलब ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है। अब इसमें हमने जो बनाया है ना नमक पारे, वो इसमें डालेंगे आराम आराम से। गैस को बिल्कुल सिम कर दीजिएगा और सिम फ्लेम पर ही इसको सेकेगा। सारे नमक पारे इसमें डाल दूँगी मैंने सारे नमक पारों को इसमें डाल दिया है। अब इसको पलटते पलटते हुए हम हल्का सुनहरा होने तक इसको फ्राई करेंगे, बिल्कुल सिम गैस पर। अगर हम तेज़ फ्लेम पे कर देंगे तो सिक तो जल्दी जाएंगे, पर अंदर से जो है वो कच्चे रह जाएंगे।
नमक पारों को मैंने अलटते पलटते हुए ऐसे गोल्डन ब्राउन कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारे जो नमक पारे हैं कितने अच्छे सिक कर आए हैं। तो पहला तरीका तो ये था नमक पारे बनाने का। अब इसको हम ऐसे साइड में करके इसका एक्सेस ऑयल निकाल लेंगे और इसको मैं टिश्यू पेपर पर निकाल रही हूँ। अब दूसरा तरीका बना रहे हैं हम। इसके लिए मैंने फिर एक पेड़ा लिया है, इसको ऐसे प्रेस कर लेंगे और फिर इसे बेलना शुरू करेंगे। इसी हमें हल्का सा मोटा बेलना है। ये हम काजू के नमक पारे बना रहे हैं। दूसरा तरीका है हमारा, हल्का सा मोटा बेलेंगे इसको। हल्का सा मोटा बेला है, आप देख सकते हैं। अब मैंने एक ढक्कन लिया है, किसी बोतल का ले सकते हैं इसको ऐसे हम आधा रख के ऐसे प्रेस करेंगे। जो पहली वाली शेप है थोड़ी अच्छी नहीं आती है। आधा ढक्कन को ऐसे रखेंगे आटे पे और ऐसे दबाकर उसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे काजू है वो बनकर तैयार हो रहे हैं। ये हमारा दूसरा तरीका है। ये हमने एक ही डो से आज आपको 3 तरह के नमक पारे बनाने सिखाएंगे। सारे काजू को इसी प्रकार से हम काट लेंगे। अब जो हमने काजू बनाकर रखे हैं ना, इसको हम फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा पहले से ही गर्म है। अगर आपको लग रहा है कि आपका ऑयल ठंडा हो गया है तो उसको एक बार तेज़ फ्लेम पर दोबारा से गर्म कर लीजिएगा। आराम आराम से सारे काजू को इसमें डाल देंगे हम। गैस को मैंने बिल्कुल सिम किया है और उसको बिल्कुल सिम फ्लेम पर ही आराम आराम से सेकेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। और बीच बीच में इसको हम अलटते पलटते हुए रहेंगे। बिल्कुल सिम गैस पे सेकेगा इसको। हमारे काजू वाले नमक पारे भी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसे मैंने अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कर लिया है। ज़्यादा इससे डार्क नहीं करेंगे, नहीं तो वो जल जाएंगे। और बिल्कुल सिम गैस पर इसे अलटते पलटते हुए मैंने इसको सेका है। तो अब मैं इसको ऐसे साइड में करके पहले इसका एक्सेस ऑयल निकाल लेंगे। उसके बाद इसको मैं टिश्यू पेपर पर निकाल रही हूँ। अब इसका हम तीसरा तरीका बना रहे हैं नमक पारों का। इसके लिए फिर से मैंने एक पेड़ा लिया है, इसको ऐसे प्रेस करेंगे और इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। इसको भी हल्का सा मोटा ही बेलना है हमें, हल्का सा मोटा बेलेंगे इसको हम। अगर आपको पलटने में दिक्कत आ रही है तो आप ये इसे ही पलट दीजिए। इसको मैंने मोटा बेल लिया है। अब जिससे कि हमारे जो नमक पारे हैं वो सेकते हुए फूले ना, तो इसके हम एक चाकू लेंगे और ऐसे छेद कर देंगे सब जगह। इससे क्या होगा, वो फूलेंगे नहीं। अब इसे हम काटेंगे। इसे हल्का सा पास पास रख के काटेंगे हम, ऐसे पास पास, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं। तो बारीक बारीक मैंने ऐसे लंबा लंबा काट लिया है। अब जो साइड वाला हिस्सा है ना, इसको हम निकाल देंगे। ऐसे साइड वाला हिस्सा को हम निकाल देंगे। अब क्योंकि ये नमक पारे हमें ज़्यादा बड़े लग रहे हैं तो इसको बीच में से हम कट कर देंगे। और बस हमारे ये तीसरी तरह के नमक पारे बनकर तैयार है। अब इनको हम फ्राई करते हैं। एक एक करके हम इसमें डालेंगे। गैस को मैंने बिल्कुल सिम कर दिया है और बिल्कुल सिम फ्लेम पर ही हम इसको सेकेंगे, फ्राई करेंगे अलटते पलटते हुए। इसे सेकने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा क्योंकि ये हल्के से मोटे हैं, पर बिल्कुल सिम फ्लेम पर ही इसे डालिएगा। सारे नमक पारों को इसमें हम डाल देंगे। तीसरे राउंड के नमक पारे भी बनकर हमारे तैयार हैं। आप देख सकते हैं इसे अलटते पलटते हुए मैंने इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया है। बस इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। अगर हम इससे ज़्यादा करेंगे तो हमारे जो नमक पारे हैं वो जल जाएंगे। तो आज मैंने आपको एक ही डो से 3 तरह के नमक पारे बनाकर दिखाए हैं। अब मैं इसे ऐसे साइड में पहले एक्सेस ऑयल निकाल लेंगे, इसके बाद से टिश्यू पेपर में निकाल रही हूँ। हमारे 3 तरह के नमक पारे बनकर बिल्कुल तैयार है और एक ही डो से हमने इसे बनाया है। अब आप देख सकते हैं जो काजू वाले नमक पारे बनाए थे इसमें हम कुछ मसाला ऐड करेंगे। इसके आवाज़ से आपको लग रहा होगा कितने क्रिस्पी बने हैं ये। अब मैं इसमें चाट मसाला ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसमें जैसे धनिया, नमक, मिर्च, अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसमें खाली चाट मसाला ही ऐड कर रही हूँ। ये मैंने आधा चम्मच के करीब लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। ऐसे हिला के भी आप कर सकते हैं। तो हमारे ये नमक पारे बनकर बिल्कुल तैयार है बाजार स्टाइल में। हमारे 3 तरह के नमक पारे बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे मैंने एक ही डो से बनाया है। देखने में लग रहे हैं ना यम्मी से, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बिल्कुल बाजार जैसे लगते हैं। ऐसे हम बाजार से लाते हैं ना, उससे भी अच्छे लगते हैं खाने में और बनाने में बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो एक बार आप इन तीनों नमक पारों को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी बनी कैसी। तो मैं तो अपने 3 तरह के नमक पारों को बनाकर एंजॉय कर रही हूँ। एक बार आप भी इस रेसिपी को बनाकर एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।